अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू की नई किताब जो 2023 में शाया हुई है, गुलजार उर्दू 12वीं जमात के लिए, उसकी गज़ल है जो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान साहब ने लिखी है। ये पहली गज़ल जो आपकी बुक में शामिल की गई है, आज वो पढ़ेंगे। तारुफ़ शायर मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान नाम और गालिब तखल्लुस था। आपको उर्दू के पहले फ़लसफ़ी शायर के नाम से भी जाना जाता है। आपकी पैदाइश 27 दिसंबर 1797 में इंडिया के शहर आगरा, उत्तर प्रदेश में हुई। आपके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था। आपकी वफ़ात 15 फरवरी 1869 में हिंदुस्तान के शहर दिल्ली में हुई। आपकी तसानीफ़ की तादाद बहुत वसी है। इनमें से चंद मंदरजा झेल हैं: दीवान गालिब, उर्दू मुअल्ला, महर नेमरोज़, क़ाते बुरहान, कुल्लियात गालिब फ़ारसी में वगैरह वगैरह शामिल हैं। दोस्त गम ख्वारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या, ज़ख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ आएंगे क्या। इस शेर के मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। गम ख्वारी यानी हमदर्दी, सही यानी कोशिश करना, जद्दोजहद करना, और यहाँ जो आखिरी मिसरा है, ज़ख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ आएंगे क्या, ये इसमें इस्तिफ़हामी इनकार किया जा रहा है, यानी इनकार की सूरत में सवाल किया जा रहा है। इस शेर की तशरीह ये है कि मिर्ज़ा गालिब इस शेर में दोस्तों की हमदर्दी का ज़िक्र करते हुए ख़ुद कलामी कर रहे हैं। क्या मेरे इस दुख में मेरे दोस्त मुझे ऐसा दिलासा दे सकते हैं कि मेरा गम दूर हो जाए। दूसरे मिसरे को उन्होंने इस्तिफ़हाम इनकार के तौर पर इस्तेमाल किया है, यानी ख़ुद ही अपनी बात की नफ़ी कर दी है। जैसे ज़ख्म में खुजली होती है और नाखून से इंसान उसको खुजाता है, नाखून कटने के बाद ज़ख्म भरने से पहले कि नाखून दोबारा न बढ़ जाएंगे। बेनियाज़ी हद से गुज़री, बंदा परवर कब तलक, हम कहेंगे हाल दिल और आप फरमाएंगे क्या। इस शेर के मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। बेनियाज़ी से मुराद बेतवज्जोही और बंदा परवर के मायने हैं बंदा नवाज या हुजूर या रिस्पेक्टेड इंसान कोई भी। हाल दिल यानी दिल का हाल। इस शेर की तशरीह देख लेते हैं। इस शेर में शायर महबूब की बेरुखी और बेनियाज़ी का इजहार कर रहे हैं कि ए मेरे महबूब, ए मेरे मोहतरम, तुमने बेनियाज़ी की हद कर दी है और मेरा हाल मुतवज्जा होकर नहीं सुनते, और जो कुछ मैं कहता हूँ वो सुनकर भी नज़रअंदाज कर देते हो। गोया मैं अपने दिल का हाल सुनाता हूँ और फिर तुम सुनकर कहते हो कि क्या कहा तुमने, जैसे सुना ही नहीं। कब तक यूं ही अनजान बने रहोगे। इस शेर में शायर का शिकवा भी है और महबूब की बेनियाज़ी का दुख भी। हज़रत नासेह गर आएँ, दीदाओ दिल फ़र्श राह, कोई मुझको ये तो समझा दो कि समझाएंगे क्या। इस शेर के मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। हज़रत नासेह यानी नसीहत करने वाला शख्स, दीदाओ दिल आँख और दिल, फ़र्श राह रास्ते में बिछा हुआ, और गर के मायने हैं अगर। इस शेर की तशरीह ये है कि इस शेर में शायर फरमा रहे हैं कि मैं अपने महबूब के इश्क में मुब्तला हूँ और उसकी मुझ पर तवज्जो न देने की वजह से मेरी हालत बुरी है। ऐसे में कोई शख्स जो मुझे नसीहत करता है, उसका आना सर आँखों पर। मैं उस नसीहत करने वाले शख्स का दिल से एहतराम करूँगा और उसके लिए अपना दिल और अपनी आँखें बिछा दूँगा। लेकिन कोई मुझे ये समझाए कि उस शख्स का नसीहत करना, क्योंकि मैं इश्क में हूँ, मुझे ये कारगर न होगा और उसकी नसीहतें बेकार जाएंगी। ऐसे में वो शख्स मुझे क्या समझाएंगे। आज वहाँ तेगो कफन बांधे हुए जाता हूँ मैं, उज़्र मेरे कत्ल करने में वो अब लाएंगे क्या। इस शेर के मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। वहाँ यानी वहाँ, तेग कहते हैं तलवार को, उज़्र यानी बहाना या माजरत। इस शेर की तशरीह ये है कि शायर फरमा रहे हैं कि आज मैं अपने महबूब के पास तेगो कफन बांधे यानी अपने सारे हथियार लेकर, या यूँ कहें कि मैं खुलकर इजहार मोहब्बत कर दूँगा, उसे कोई उज़्र पेश करने का मौका नहीं दूँगा और उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करके रहूँगा। दूसरे मिसरे में कहते हैं कि मैं उसे कोई उज़्र या बहाना नहीं दे सकता कि अब वो मेरी मोहब्बत का इनकार करे, यानी अपने इनकार की वजह से मेरे दुख की वजह बने, वो दुख कि जिससे मैं कत्ल हुआ जा रहा हूँ। है अब इस मामूरे में कहत गम उल्फत असद, हमने ये माना कि दिल्ली में रहें, खाएंगे क्या। इस शेर के मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं।
معمورہ یعنی بستی، نگر، علاقہ، وہ جگہ جہاں پہ رہا جائے۔ قحط یعنی قلت یا کمی ہونا۔ غم الفت محبت کا غم۔ اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ یہ شعر غزل کا مقطع ہے، یعنی اس غزل کا آخری شعر ہے، اور اس شعر میں غالب فرما رہے ہیں کہ اس معمورے میں یعنی ہمارے دل کی بستی میں غم الفت کا یعنی محبت کے غم کا قحط پڑا ہوا ہے۔ محبوب کے انکار کے بعد اب ہم کسی بھی جگہ جائیں، چاہے دلی میں ہی رہیں، لیکن وہ محبوب جس کی محبت کا غم کھا کر اور اس امید پر کہ شاید وہ مان جائے ہم زندہ تھے، اب وہ امید ہی نہیں، تو اب ہم غم الفت بھی کیا کھائیں گے؟ یعنی اس بات پر کیا غم کھائیں؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک، کامنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔